गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मार्केट को एक बार देखते हैं एंड मंडे के लिए प्लानिंग करते हैं क्या कर सकते हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। और उससे पहले मेरा जो लास्ट ट्रेड था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 23,500 के कॉल पर हमने एक ट्रेड बनाया था। इस कैंडल पर हमने एंट्री किया था एंड इस कैंडल पर हमने एग्जिट कर लिया था। 1:8 प्लस लगभग लगभग 1:9 रिक्शा रेशियो हमने अचीव किया था 23,500 के कॉल पर। अब चलिए हम चार्ट पर चलते हैं एंड समझते हैं मार्केट को। ऑल राइट, सो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी अपने एक सपोर्ट पर आकर यहाँ पर भी एक लाइन था, अगर आप लोगों को याद होगा मैंने एक जोन बताया था और उसमें से 23,550 के आसपास का ये जो रेड लाइन देख रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि एक रेजिस्टेंस बना था इस लेवल पर, जिसका ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा था। राइट, ये ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा था, प्राइस फिर से जब नीचे आया, अब यही रेजिस्टेंस इसके लिए सपोर्ट बनना चाहिए यानी यहाँ से बाउंस करना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन था हमारा। अब लास्ट सेशन में क्या हुआ कि प्राइस का ओपनिंग ठीक ठाक ही था, ऊपर पॉजिटिव ओपन हुआ। ओपन होने के बाद प्राइस इस जगह पर ट्रेड करके सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, बट सपोर्ट को ब्रेक करके इसी जगह से ब्रेक इनसाइड हो गया, यानी कि अपने सपोर्ट लेवल पर इसने सपोर्ट को कंफर्म करते हुए अप डायरेक्शन के लिए मूव किया। बट ये कंटिन्यू नहीं कर पाया, इस एरिया तक जाने के बाद रिट्रेसमेंट आया, इस रिट्रेसमेंट के बाद फिर प्राइस घूम नहीं पाया एंड इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब सपोर्ट को ब्रेक जब किया तो इसके नीचे जो मेरे नज़र में जो सपोर्ट एरिया था वो कहीं ये वाला जोन था, अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आ जाना चाहिए था, बट ये यहाँ तक नहीं आया। इस एरिया से प्राइस में एक फिर से बाउंस हमें देखने के लिए मिला, जो कि 23,546 या 50 का जो भी रेजिस्टेंस बना था इसके बाहर जाकर क्लोज हो गया। सो क्लोजिंग से में थोड़ा सा पॉजिटिविटी एक दिख रहा है। पॉजिटिव साइन ये है कि ये तो रेजिस्टेंस के नीचे आया था, बट क्लोज होते होते फिर से स्ट्रांग होकर क्लोज हो गया है। अब देखिएगा कि यहाँ से जब बाउंस किया तो हमने फिर पीछे जाकर देखने की कोशिश किया कि इस जगह से क्यों बाउंस किया, क्योंकि रेंडमली कहीं से बाउंस कर जाएगा ऐसा होता नहीं, कर सकता है, बट जैसा मूव है तो जनरली किसी ना किसी बायर्स एरिया से ही अगर प्राइस मूव करता है, बाउंस करता है, तो इस तरीके का मूव हमें देखने के लिए मिलता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस इस जगह से जब मूव किया था, प्राइस जब ब्रेक करके नीचे आया था, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आ रहा था, यहाँ पर जाने के बाद इसने एक हायर लो फॉर्म किया एंड एक शार्प मोमेंटम हमें अप डायरेक्शन में देखने के लिए मिला। सो जब हमने थोड़ा सा पीछे जाकर चेक किया तो हमें यहाँ पर एक बायर्स का एरिया दिखा कि इस एरिया से इसने बाउंस करके ऊपर चला गया है। अब मुझे इसका कोई काम नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास जो रेंज पड़ा हुआ है, यहाँ पे लेवल पड़ा हुआ है, रेंज नीचे ऑलरेडी सपोर्ट जोन एक पड़ा हुआ है जो अभी तक विजिट नहीं हुआ। क्लोजिंग मुझे दिख रहा है पॉजिटिव होकर इसने क्लोज किया हुआ है। सो अभी फर्दर अगर प्लान करना है तो 23,550 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है, इसके ऊपर अगर सपोर्ट बिल्ड होता है तो लॉन्ग साइड के लिए मैं प्लान कर सकता हूँ। और देखिए प्राइस ओपन अगर 23,540 के ऊपर होता है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग बताएगा। हो सकता है कि इसके ऊपर ही सपोर्ट बिल्डअप हो जाए तो लॉन्ग किया जा सकता है। बट अगर ये नीचे आ जाता है, ओपन होने के बाद अगर प्राइस नीचे आता है एंड एक तरफा नीचे आकर इस एरिया पर आकर अगर ये सपोर्ट बिल्ड करता है तो फिर लॉन्ग के लिए जाया जा सकता है। हालांकि ये रेजिस्टेंस है, बट अगर ओपनिंग स्ट्रांग होता है तो प्राइस गिरकर अगर कोई बिना रेजिस्टेंस बनाए बैक टू बैक अगर फॉल करता है और यहाँ पर आकर सपोर्ट बिल्ड करता है तो ये फिर से घूम सकता है। राइट, लॉन्ग साइड के लिए किया जा सकता है। अब डाउन के लिए कब प्लान करना है? डाउन के लिए प्लान तब करेंगे कि अगर प्राइस सबसे पहले तो ओपनिंग यहाँ होता है या फिर ओपन अगर बाहर भी हो जाए तो ये इसके अंदर आकर 23,540 के नीचे ये रेजिस्टेंस बिल्ड करेगा। अगर इसके नीचे प्राइस रेजिस्टेंस बिल्ड करने लगता है, ये फेल हो जाता है अपसाइड में रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो भी लो बना हुआ है ये लो टूट सकता है। और अगर ये टूटता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट जोन है, यहाँ तक के लिए हम अगर हमें डाउन साइड का भी प्लान करना है इस यहाँ तक के लिए हम प्लान करके चल सकते हैं। ओके, बट ज़रूरी ये है कि 23,550 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे अगर रेजिस्टेंस बिल्ड होता है तब जाकर हम प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लो टूट जाएगा। बट अगर ये इसके ऊपर हमें सपोर्ट बिल्ड होता है तो हम
एनीवे लॉन्ग साइड के लिए प्लान करेंगे, लेकिन नीचे आकर प्राइस ओपन ऊपर होकर नीचे आ जाता है और बिना कोई रेजिस्टेंस बनाए यहाँ पर सपोर्ट बिल्ड हो जाता है, तो फिर से ये बाउंस कर जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या प्लान करके मैं चल रहा हूँ कल के दिन के लिए, यानी कि मंडे के लिए। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी का जो मैंने सपोर्ट जोन बताया था वो यहाँ पर था, और इसने सपोर्ट जोन पर हिट करके ही ऊपर जाकर क्लोज किया है। एंड जो रेजिस्टेंस एरिया था वो एक तो 51,000 का राउंड लेवल है, बट उससे पहले 50,600 के आसपास मैंने बताया था जहाँ से प्राइस गिरा है। सो रेजिस्टेंस को हिट किया, रेजिस्टेंस लिया एंड ये सपोर्ट पर आ गया, सपोर्ट से बाउंस करके क्लोज करके बैठा हुआ है। सो जब तक इसके ऊपर है एकदम से हम शॉर्ट के लिए प्लान नहीं कर सकते। साथ ही अगर आप देखोगे यहाँ पर भी 50,000 का एक राउंड लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके नीचे से प्राइस बाउंस किया है। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर है हम डाउन साइड के लिए प्लान नहीं कर सकते बैंक निफ्टी में, लॉन्ग साइड के लिए ही प्लान करके चलेंगे अगर ये सपोर्ट बिल्ड करता है। और अगर ये 50,000 को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, या फिर इस जोन को जहाँ पर इसने सपोर्ट बिल्ड किया था इसके नीचे प्राइस आ जाता है, तो फिर प्राइस में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। बट यहाँ पर 49,650 या 660 का जो एक लेवल है ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। ये चीज़ को ध्यान में देते हुए चलना पड़ेगा कि अगर ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो ये लेवल कहीं दिक्कत ना दे दे, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट था जिसको ब्रेक करके आया था। अब प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर जैसे आएगा यहाँ पर प्राइस में हमें रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर ये सिमलेसली ब्रेक करके फिर आ जाता है नीचे तो फिर अलग बात है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है इसके बाद काफ़ी नीचे है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट को अगर हम देखें कहीं जहाँ पर बायर्स एक्टिव हुआ था वो काफ़ी नीचे है, तो ये ब्रेक हो सकता है, बट जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते डाउन साइड के लिए। अगर इसके नीचे आकर ये रेजिस्टेंस बिल्ड करता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर कहीं ना कहीं प्लान किया जा सकता है डाउन साइड के लिए। बट स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके चलना मेरे हिसाब से सही होगा। और ऐसा भी नहीं कि हम एग्रेसिव वे से ट्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि एक वॉल्यूम के साथ भी गिरा हुआ है। लास्ट सेशन को अगर देखोगे तो वॉल्यूम के साथ गिरा हुआ है, बट तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लेवल से बाउंस किया, जिस वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस कहीं ना कहीं इस जगह पर अगर सपोर्ट बिल्ड होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग हमें शायद देखने के लिए मिल जाए। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्लान करके मैं चल रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में शॉर्ट थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि जो सपोर्ट एरिया है वो काफ़ी सामने सामने है। लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे तो लॉन्ग के लिए ऊपर ऑलरेडी रूम खुला हुआ है। ओके, सो कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।